हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन जितेंद्र चैनल पर। दोस्तों, आज मैं हिंदी की 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, जो आपकी आने वाली परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए, चाहे आप वीडियो को स्पीड से देखिए, लेकिन हर प्रश्न को ज़रूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, आग का तत्सम शब्द होगा अग्नि, 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 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आग का तत्सम शब्द होगा अग्नि। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। गलीचा, कंपनी, आंसू, सरिता। आंसू क्या है? तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 3, झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, नकारात्मक, निषेधवाचक, विधिवाचक। तो इसका आंसर है दोस्तों निषेधवाचक, ऑप्शन सी सही है। झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? मिश्र वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 5, शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन बी आग सॉरी ऑप्शन डी सही है, आग्रह। प्रश्न संख्या 6, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो संघर्ष, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 7, चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यण संधि, ऑप्शन ए सही है। चंद्रोदय में यण संधि है। दोस्तों, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, लघुर्म शब्द का संधि विच्छेद होगा। लघुधन रमी, लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, लघुधन लघुधन उर्मी। तो इसका आंसर है लघु धर्म उर्मी, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 9, भवसागर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो भावसागर में कर्मधारय समास है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो चौराहा में क्या है? द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 11, केदार शब्द किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, इंद्र का। तो केदार शब्द का पर्यायवाची है महेश का, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 12, दर्प का पर्यायवाची शब्द है? तिरस्कार, अहंकार, स्वाभिमान, गर्व। तो दर्प का पर्यायवाची है अहंकार, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 13, साकार शब्द का विलोम है? आकार, विकार, प्रकार, निराकार। तो निराकार साकार का विलोम शब्द होगा निराकार। प्रश्न संख्या 14, कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। परोपकारी, दानी, विकारी, स्वार्थी। तो कृपण का विलोम शब्द है दानी, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 15, जलज का अर्थ क्या अर्थ है? जलज का क्या अर्थ है? जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। प्रश्न संख्या 16, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं, निर्धन कहते हैं, दरिद्र कहते हैं, अवैध कहते हैं। उसे अकिंचन कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, माँ कोयले पर रोटी सेकी डॉट 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 के स्थान पर क्या आएगा? माँ कोयले पर रोटी सेकेगी या पकाएगी या भूनेगी या बनाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सेकी, सेकी। माँ ने कोयले पर रोटी सेकी, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 18, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए छोटी आय में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छुपाना, भीज न लगने देना, कपटी होना। तो इसका आंसर है छोटी आय में बुद्धिमान होना। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है छोटी आय में बुद्धिमान होना। प्रश्न संख्या
19 समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ है उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 20 ध्वनिमयी करके गिरिकंद्रा कलित कानन के निकुंज को। छः का अनुप्रास, वृत्तियानुप्रास, लाट अनुप्रास, यमक अलंकार। तो इसमें वृत्तियानुप्रास है। ध्वनिमयी करके गिरिकंद्रा में वृत्तियानुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 21 देखत समस्त विश्व सेतु से मुख में। देखत समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। अद्भुत रस, शांत रस, विभत्स रस, रुद्र रस। तो इसका आंसर है अद्भुत रस। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 22 सुनिश्चय सत्य असीस हमारी पूजही मन कामना तुम्हारी। पंक्ति में छंद है मालिनी, सोरठा, चौपाई, हरिगीतिका। सुनिश्चय सत्य असीम हमारी पूजही मन कामना तुम्हारी में हरिगीतिका छंद है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 23 इंद्रापति किसे कहा जाता है? कुबेर को, वरुण को, विष्णु को, ब्रह्मा को। तो इंद्रापति कहा जाता है ऑप्शन सी विष्णु को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 सड़क से संसद तक किसकी रचना है? सड़क से संसद तक किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सुदामा पांडे, धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? सुदामा पांडे, धूमिल की रचना है। प्रश्न संख्या 25 यौ किस तरह का व्यंजन है? यौ किस तरह का व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो यौ किस तरह का व्यंजन है? तो यौ है अंतःस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। जय उत्तराखंड देवभूमि।